हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ऑन पैसिव को लेकर कुछ अपडेट देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑन पैसिव का अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पर अभी फाउंडरशिप बंद होने वाली है, यानी कि आप इसमें जो कुछ पैसे देकर ज्वाइन करते हैं तो वो एक और आपको एक फाउंडर बना दिया जाता है, तो वो फाउंडरशिप यहाँ पर बंद होने वाली है। अभी फ़िलहाल फाउंडरशिप ओपन है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है रिक्वेस्ट एन इन्विटेशन टू बीकम ए फाउंडर। तो अब यहाँ पर क्या है, आप अगर ऑन पैसिव के फाउंडर बनते हैं तो आने वाले टाइम में आपको इसके रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज हिस्सा मिलेगा, जैसा कि इनके बिजनेस प्लान में है। लेकिन कुछ लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं कि ये एक एमएलएम स्कीम है, इस टाइप से कुछ इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बताते हैं, कुछ इसको दूसरे प्रोस्पेक्टिव में प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम सबसे पहले इनका जो नोटिफिकेशन आता है उसमें देखेंगे कि ये किस टाइप की कंपनी है या किस टाइप की नहीं है, और अगर आपको कोई गलत तरीके से इसको प्रमोट करता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको इसी कंपनी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहता है उसको दिखाता हूं कि वो यहाँ पर क्या कहते हैं। तो देखिए, ऑन पैसिव बिलीव इन रियल बिजनेस विद रियल प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग इन रियल एम्प्लॉय। तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है कि बी डज नॉट बिलीव इन एनकरेजिंग और एंडोर्स टू ए सो कॉल्ड गेट रिच क्विक, यानी कि आप यहाँ पर जल्दी अमीर नहीं हो सकते, ऐसा कोई मॉडल नहीं है। और यहाँ पर कोई एमएलएम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग भी नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम किसी चैन मार्केटिंग में भी नहीं है कि आप ज्वाइन हो जाओ, आपके नीचे 2 लोग आएंगे, उन 2 के नीचे और 2 आएंगे, तो इस टाइप का भी यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग नहीं है। साथ ही साथ ये आगे कह रहे हैं कि हम किसी भी स्टॉक में, यानी कि आप जो यहाँ पर कुछ ज्वाइनिंग फीस देते हैं उस पैसे का, या फिर इनके पास जो कुछ पैसा है वो ये उससे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका भी यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कर रखा है कि हम यहाँ पर किसी भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट में जो है मतलब इन्वॉल्व नहीं है। एंड नॉट बी डू बी गारंटी और प्रॉमिस एनी सिक्योर्ड इनकम, और ना ही ये यहाँ से किसी सिक्योर इनकम की कोई गारंटी देते हैं, ना ही ये यहाँ पर कोई रिटर्न की आपको गारंटी देते हैं। तो ये तो यहाँ से साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि ना ही यहाँ पर गेट क्विक रिच स्कीम है, ना मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ना ही कोई चैन सिस्टम है, ना ही ये किसी स्टॉक में या इन्वेस्टमेंट में है, और ना ही यहाँ से कोई रिटर्न की आपको गारंटी मिलती है। तो अगर आप इस टाइप की चीज़ें आपसे कोई बताता है तो वो गलत है। अगर आपको इस टाइप की चीज़ें किसी ने ऑलरेडी बता दी हैं या कोई बताने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं legal@onpassive.com पर। यह है इसका वेबसाइट का लिंक। तो ये तो था एक जनरल नोटिफिकेशन, आप इसको एग्री करते हैं तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ और आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ कि आखिर ये कंपनी क्या है और यहाँ पर आपको पैसे मिलने की कितनी उम्मीद है, यानी कि आप जो सोच रहे हैं क्या उस तरीके से आपको पैसे मिलेंगे, या फिर यहाँ पर कुछ लीडर्स जो बताते हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी गूगल से भी बड़ी हो जाएगी, तो वो चीज़ें भी आज हम यहाँ पर देखेंगे कि उसकी कितनी उम्मीद है, कितने परसेंटेज चांस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी आपको सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा अलग अलग सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं या किए जा रहे हैं, अभी इन प्रोसेस हैं। सभी सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं है, इन प्रोसेस हैं। तो जैसे ही भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाएंगे तो आप उनको यूज कर पाएंगे। तो जब कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, उस सॉफ्टवेयर को सेल करती है, सॉफ्टवेयर सेल करने के बाद वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी कि पैसा बनता है, और जो कंपनी के मालिक होते हैं वो उस मालिक को वो पैसा जाता है। एक कंसेप्ट तो ये है। दूसरा ये कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं या सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो इस टाइप की जो वेबसाइट रहती हैं वो फ्री में सर्विस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको रेवेन्यू जनरेशन के ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि आप फेसबुक पर मार्केटिंग के द्वारा एडवर्टाइज करके, ब्रांड प्रमोट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आप यूट्यूब पर, गूगल पर भी उसी टाइप से कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनाकर वहाँ पर गूगल के ऐड या दूसरी कंपनी के ऐड लगाकर, या फिर पीपीसी करके पेड, जो पे पर क्लिक टाइप की एडवर्टाइजिंग चलाकर भी आप वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस रहता है। अभी ऑन पैसिव के केस में क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर जनरेट किए हैं। अब ये सॉफ्टवेयर आगे कॉर्पोरेट में यूज़ किए जाएंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो इंटरनेट सेक्टर हो, मतलब कोई सा भी सेक्टर हो, वहाँ पर के लिए सॉफ्टवेयर जो है तैयार किए जा रहे हैं। तो अगर ये सॉफ्टवेयर वहाँ पर सेल होते हैं तो उससे यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा,
और जो ओन पैसिव के फाउंडर हैं उनको ये मिलेगा। दूसरा ये एक और थ्योरी निकल कर सामने आती है कि जब यूज़र इन प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, इनके जो प्रोडक्ट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट पर क्लिक करके, और आप चाहें तो यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं आवर प्रोडक्ट। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओ एकेडमी है, ओ अकेडमी, ओ ब्लेस, ओ सोप, ओ स्टाफ, ओ मेल, ओ कनेक्ट, ओ काउंटिंग, ओ ट्रिम, ओ पोस्ट, ओ बैलेट, ओ मार्ट, ओ नेट, ओ ट्रैकर, ओ कैप्चर, ओ क्रिएट, ओ चैट, ओ पीर, ओ वर्चुअल, ओ डिट, ओ डेस्क, ओ डोमेन, ओ कॉमर्स। तो ये इनके प्रोडक्ट हैं। अगर हम यहाँ पर मोटा मोटी देखें तो इनके जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि आप जब इसमें ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग के तौर पर आपको कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा कि कंपनी किस तरीके से काम करती है, मैं आपको एक किसी बिजनेस की जो सच्चाई रहती है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ कि रिवेन्यू जनरेट कैसे होता है। तो एक कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है वो सॉफ्टवेयर को सेल करके भी रिवेन्यू जनरेट करती है। दूसरा ये कि वो कंपनी अपनी जब सर्विस को दूसरे लोगों को यूज कराती है तो वहां पर ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक को यूज करके, ट्रैफिक को मोनेटाइज करके भी वहां से जो है मनी जनरेट होता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, जैसे आपका पैसा है, आप ज्वाइन करके यहाँ पर कुछ पैसा देके जो ज्वाइन कर रहे हैं, 9,000 रुपये समथिंग है, यानी कि $100, और जीएसटी वगैरह लगते हैं यहाँ पर, तो वो आप एक ज्वाइनिंग फीस देते हैं। तो उस ज्वाइनिंग फीस को ही आपके अगर जो फाउंडर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो ये मनी सर्कुलेशन में आ जाएगा, क्योंकि आपका ही पैसा लेकर उसको ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये एक अलग चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर हैं ये अगर किसी थर्ड पार्टी को, जैसे किसी कॉर्पोरेट को, किसी कंपनी को अगर सेल किए जाते हैं, वहाँ से जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो को फाउंडर में बटेगा, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ अगर ये जो इनके इतने सारे ये सर्विस हैं, अगर इनको पब्लिकली कोई भी यूज़ कर पाएगा, पब्लिक यूज़ कर पाएगी, यानी कि एक बड़ा अमाउंट गूगल से, फेसबुक से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आएगा और वो इन सर्विस को यूज़ करेंगे, तो उससे जो ट्रैफिक जनरेट होगा, उस ट्रैफिक को मोनेटाइज करके जो रिवेन्यू आएगा, साथ ही साथ वहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग करके या फिर ब्रांड का प्रमोशन करके जो रिवेन्यू आएगा वो अगर फाउंडर्स में बटेगा। तो ये 3 टाइप से जो है यहाँ से अर्निंग की पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर थर्ड वाली जो है ज़्यादा यहाँ पर सटीक बैठती है। वो अभी देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, लेकिन फिलहाल में यही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए चीज़ें भी मिलेंगी, आप ओ मेल भी आपको यहाँ सर्विस मिलेगी, जैसे कि जीमेल है वो यहाँ पर ओ मेल से मिलती है। साथ ही साथ ओ काउंटिंग, ओ अकेडमी, ओ ट्रैकर, कैप्चर, तो यहाँ पर वीडियो बनाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करना, साथ ही साथ चैट जैसे कि आप व्हाट्सएप पर करवाते हैं वो, साथ ही साथ डोमेन जैसे कि गोडेडी से जो सर्विस मिलती है, ई कॉमर्स साइट जो अमेजोन से मिलती है वो भी आपको यहीं पर मिलेगी, वो सॉफ्टवेयर भी है। ओ ट्रैफिक, यहाँ पर रियल ट्रैफिक, रियल डाटा, रियल रिजल्ट, माई लाइफ, ओ होस्ट, इस टाइप से। ओ डूडल, ओ बुकिंग, तो जैसे बुक माई साइट करके आप टिकट बुक करते हैं, एयरलाइंस के टिकट बुक करते हैं, मूवी के टिकट बुक करते हैं, तो उस टाइप की सर्विस भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो देखिए जो फाउंडर्स हैं वो सभी यूजर ही हैं, अगर वो भी इन सर्विस को यूज करेंगे, साथ ही साथ अगर बाहर के भी लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर ट्रैफिक जनरेट होगा और आपको पैसा मिलेगा। लेकिन एज ए फाउंडर आपको जो रिवेन्यू का परसेंटेज है वो मिलेगा। तो जैसे कंपनी जो लोगों को प्रमोट करती है या जो लीडर्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि जैसे गूगल ने इतना बड़ा रिवेन्यू जनरेट किया, फेसबुक ने किया, तो यहाँ पर ओन पैसिव भी जनरेट करेगा और आपको पैसिवली इनकम मिलेगी। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर कही जाती हैं। अब हम जो है निष्कर्ष पर आते हैं साफ जो स्पष्ट रूप से कि क्या आपको यहाँ पर बाकी में पैसा मिलेगा। तो देखिए अगर चीज़ें ऐसे चलती हैं जैसे हमने बताया कि अगर ये सॉफ्टवेयर किसी थर्ड पार्टी को सेल करते हैं तब भी रिवेन्यू जनरेट होगा, तो उन पे जो फाउंडर हैं उनको पैसा मिलेगा। दूसरा कि इन सर्विस को अगर पब्लिक यूज़ करती है, क्योंकि फाउंडर जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं, अभी कुछ टाइम के बाद फाउंडर बनने बंद हो जाएंगे, 4 साल से ये काम चल रहा है। तो फाउंडर बनने के बाद ये जो सर्विस हैं जितनी भी लॉन्च हो जाएंगी, सारे सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएंगे और इसको पब्लिक यूज़ करेगी, तो एक ट्रैफिक का सोर्स भी यहाँ पर बनेगा, यानी कि बहुत सारे लोग आएंगे, उनको मोनेटाइज करके और डिफरेंट टाइप ऑफ मोनेटाइजेशन से पैसा अर्न होगा, चाहे वो ऐड के थ्रू हो या फिर दूसरे मार्केटिंग प्रोसेस के थ्रू। तो वो जो पैसा जो रिवेन्यू जनरेट होगा उसको जो है जो ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये दूसरा वाला प्रोसेस है। अगर ऐसा होता है तो आपको ज़रूर पैसा बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो गूगल को यूज़ कर रहा है, जो फेसबुक को यूज़ कर रहा है, यूट्यूब को यूज़ कर रहा, तो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ से स्विच करके यहाँ पर आएगा केवल उसी सर्विस को यूज़ करने। और अभी देखते हैं कि जो यूज़ करने का यहाँ पर पैसा लगेगा या नहीं। जैसे फाउंडर बनने का तो पैसा देना पड़ता है, बाकी इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए भी आपको पैसा देना अगर पड़ेगा
तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि बाकी जो अल्टरनेटिव सोर्स हैं वो फ्री में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपका पैसा नहीं बनेगा, अगर यूज़ करने के लिए भी हमें यहाँ पर कुछ अमाउंट पे करना होगा। तो एक बड़ा सवाल आता है कि क्या ये केवल इंडिया में है या फिर ग्लोबली इसमें काम होता है। तो ओन पैसिव एक ग्लोबल कंपनी है। यहाँ पर आप एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। इसका जो एक ऑफिस है वो यूनाइटेड स्टेट में है, इंडिया के में भी इसका ऑफिस है। आप तेलंगाना में चेक कर सकते हैं, हैदराबाद में इनका ऑफिस है, सिंगापुर में इनका ऑफिस है, साथ ही साथ इनका दुबई में भी ऑफिस है, और दुबई में बुर्ज खलीफा के अंदर इनका ओन पैसिव का ऑफिस है। तो ये 4 कंट्री में इनके ऑफिस हैं और 4 अच्छी बड़ी कंट्री हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और पिछले 4 साल से चल रहा है। स्कैम, यहाँ पर स्कैम वाली कोई चीज़ें नहीं हैं। लेकिन आपसे अगर कोई ये कहता है कि आप यहाँ पर आके डेफिनेटली पैसा बनाएंगे, तो वो सरासर गलत है। बाकी कंसेप्ट जो है ठीक है, अगर कंसेप्ट के हिसाब से चीज़ें चली तो आपको ज़रूर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन रेवेन्यू का जो सोर्स है वो हमने यहाँ पर आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर पैसा जनरेट हो सकता है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि क्या हमें ऑन पैसिव का को फाउंडर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो ये मैं अब आपके ऊपर टोटली छोड़ देता हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना जो है समझ है। अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा, क्योंकि ये यूज़र के द्वारा ही कामयाब होगा, फाउंडर्स ही इसको कामयाब करेंगे, तो अगर ऐसी जो इनकी सिस्टम है अगर उसके हिसाब से चलता है, सारी चीज़ें चलती हैं, यूज़र्स आते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म से स्विच करके, यूज़र अगर यहाँ पर आते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये अपने कंप्यूटर से आगे नहीं निकल पाएगा, तो आपको इसको ज्वाइन करना बेकार है, आपको यहाँ पर फाउंडर बनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि काफ़ी जो मार्केट जो कंप्यूटर हैं वो अपने आप में काफ़ी बड़ी मार्केट को लीड करते हैं, और उतने बड़े कंप्यूटर को पीछे छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि जो फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है, फेसबुक के मालिक भी कहते हैं गूगल के रेफरेंस में कि गूगल एक पहाड़ है और उस पहाड़ को हटाया नहीं जा सकता, केवल पहाड़ पर चढ़ा जा सकता है। तो ठीक वैसे ही फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद गूगल को चैलेंज नहीं कर सकती, तो ऑन पैसिव जो है गूगल को या फिर दूसरी कंपनियों को चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने आप में ब्रांड है और पूरी मार्केट को वो लीड करते हैं। तो वहाँ से यूज़र के अंदर, यूज़र को पता नहीं कि सर्च इंजन या ब्राउज़र क्या होता है, लोगों को ये पता है कि मुझे बस कोई चीज़ गूगल करनी है। तो वो ब्रांड वैल्यू इतनी बनी हुई है कि लोग सर्च करने के लिए गूगल को छोड़कर यहाँ पर ऑन पैसिव के जो ओ सर्च है वहाँ पर नहीं आएंगे, इनके यहाँ से सर्च नहीं करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ये कि जो लीडर्स कहते हैं कि आप इतना पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे क्योंकि गूगल फेसबुक इतना कमाते हैं, तो वो बात बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ऐसा होने वाला है नहीं। गूगल तक जाने के लिए बहुत चीज़ें लगती हैं। अगर आप उस लेवल का काम कर पाते हैं, उस लेवल की सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, तो आप पहुंच पाएंगे। लेकिन वो भी आप पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन वहाँ पर पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ये मैं टोटली आप पर छोड़ता हूँ अब, कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें जो है ऑन पैसिव के को फाउंडर बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। अगर आपको लगता है इसमें पोटेंशियल है और ये आगे चलकर कामयाब होगी, तो आपको इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।